हेलो, सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी कि आज मैं दोपहर में स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। तो मैं इस टाइम पे ये स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी भी कहीं और जाना है। बट आप लोगों को गैप ना और स्टोरी मिल जाए, दैट्स वाई मैं स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट करके रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझे सीरियसली अर्जेंट काम था, इसीलिए आज मैं ये स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई दोपहर में। तो आते हैं अनिका और सीरत की लव स्टोरी की तरफ। जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनिका अपने सारे जज्बात सीरत के लिए जो भी सारी चीज़ें होती है वो बखूबी सबके सामने रख देती है। वो पार्थ को अपने अंदर का हर एक जज्बात, हर एक फैक्ट बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से बता देती है, बयान कर देती है। पार्थ इन सब चीज़ों को सुन के शॉक्ड रहता है और उसे कुछ समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। और अनिका बोलती है कि क्या हुआ पार्थ, अभी भी तुम्हें कोई डाउट है, कुछ है दिमाग में, कुछ चल रहा है तो तुम क्लियरली बोल सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। वो तुम्हारी अपनी चॉइस, एक्सेप्ट करना ना करना इट्स टोटली अप टू यू यार। इसमें कुछ कहने वाली मैं यार, कोई और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारी सोच से, तुम्हारे कुछ कहने ना कहने से, सही बताऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप रखनी होगी तो योर चॉइस, नहीं रखनी होगी तो भी तुम्हारी चॉइस है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो पार्थ कहते हैं कि ठीक है यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है और तुम खुश हो तो ठीक है, सब ठीक है। और तुम्हारी खुशी से ज़्यादा वैसे भी कुछ मैटर नहीं करता, हम किसी के साथ भी रह लें, बस हम खुश होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब तक हम खुश नहीं हैं हम किसी को खुश नहीं रख सकते। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है लाइफ का और मैं इस लॉजिक पे बिलीव करता हूँ। तो ठीक है, बट मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पार्थ की गर्लफ्रेंड बोलती है, सीरियसली तुम अभी भी उन्हीं सोच में डूबे हुए हो क्या, वहीं से बिलोंग कर रहे हो क्या? तो कहते नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे और इंसान होता, कोई और होता जिसे मैं नहीं जानता तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अनिका को मैं जानता था और अनिका के बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो इनकी चॉइस है, इनकी लाइफ है, दैट्स ग्रेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्थ फिर सीरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सीरत आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी हुई है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे दिल में अनिका को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है? कि ऐसा कुछ होगा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। गर्लफ्रेंड क्या, फियांसे है मेरी, कुछ टाइम में हम शादी करने वाले हैं। तो मैं इनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। तो ऐसा तुम्हें टेंशन लेने की या इस तरह से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से। तुम बिल्कुल बिल्कुल जो है बेफिक्र रहना, कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। तो सीरत पार्थ की तरफ देखती है और कहती है, हो गई थी कुछ चीज़ें, आ जाती हैं। जब आप किसी को बेपनाह प्यार करते हो ना, तो उसको खोने का थोड़ा सा डर तो मन में आ ही जाता है। कितनी भी कोशिशें कर लो, कितना भी सोच लो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, नाउ सब ठीक है। और मुझे अनिका पे
फुली ट्रस्ट है। तो बट पता नहीं क्यों इन दिनों मैं, सॉरी अनिका, बट पता नहीं क्यों तुम्हें खोने का डर बहुत ज़्यादा लगता है इस टाइम पे। हर वक्त, हर लम्हा, हर पहर, हर पल यही लगता रहता है कि तुम्हें खो ना दूँ, तुमसे दूर ना हो जाऊँ, कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट हो गया यार। आई एम सीरियसली सॉरी। तनिका बोलते इट्स ओके यार, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब तो तुम ठीक हो ना। कहती है हाँ ठीक हो। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी दिमाग में, दिल में चल रही हैं, जिनको लेके परेशान हूँ, जिनके बारे में सोचती हूँ, तकलीफ होती है, भागना चाहती हूँ। तुम्हें खोने के डर से परेशान हूँ, खोना नहीं चाहती तुमको। हर वक्त मन में ये ख्याल गूंजता रहता है कि तुम्हें खो ना दूँ, खो ना दूँ, खो ना दूँ। तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती और कहती क्यों क्यों आ रहे हैं ऐसे ख्याल, क्या हुआ है ऐसा। तो सीरत उस बात को अवॉइड करती और कहते हैं इट्स ओके, छोड़ो, जाने दो, अब सब ठीक है, ठीक है, अब कोई बात नहीं है। चलो खाना वाना ऑर्डर करते हैं और सारी बातें ही ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बातों को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या ही कर सकते हैं और क्या ही नहीं। तो इन बातों को यहीं ख़त्म कर दो, यहीं छोड़ दो। तो उनका कहती है नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है तो तुम कह सकती हो और उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये दिमाग से, तुम्हारे दिल से इन सब चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से, दिल से नहीं हटेंगी, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा, और जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमारा रिलेशनशिप उतना वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो इतना तो हमें सोचना पड़ेगा ना। और इस समय पार्थ यहाँ पे है, पार्थ की फियांसे यहाँ पे है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि नहीं, हमें यहीं ख़त्म करना चाहिए, तुम्हारे दिल में अब कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर यही डिस्कशन ख़त्म कर देते हैं। जैसा तुम चाहो सीरत, मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, हर एक चीज़ बाद में आती है, तुम्हारे बाद आती है, तुमसे पहले कुछ भी नहीं है, तुम सबसे पहले हो। पहले भी कहा था कि दुनिया के लिए एक हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो। अब तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? तो सीरत बोलती है आ गया समझ में मेरी जान, सब समझ में आ गया। खाना ऑर्डर कर लें, खाना खा लें, या यही सारी बातें करते रहना है? हाँ। तो अनिका बोलती है अच्छा तो भूख भी लगती है मैडम को? तो चारों हंसने लगते हैं। तो सीरत कहती है मतलब कुछ भी, भूख नहीं लगेगी मुझे? तो अनिका ऐसे धीरे से सीरत के पास जाती है और कहती है नहीं, भूख तो लगती है, बट मुझे लगा किसी और चीज़ की भूख लगी हो, दैट्स व्हाई। तो सीरत एकदम से सर नीचे कर लेती है, स्माइल करती है, अनिका कहती है उफ, तुम्हारी ये बताओ, हाय जान निकल जाती है। तो सीरत कहती बस कर जाओ, फ्रेंड्स हैं तुम्हारे सामने। तो अनिका कहती ओए होए, ये बेशर्मी तो मुझ पे।
इतनी हया ये तो सिर्फ मेरे है ना, तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? तो सीरत बोलती अच्छा। फिर सीरत डिनर को ऑर्डर कर देती है और ये लोग डिनर करने लगते हैं। सब कुछ सीरत की तरफ से अनिका का फेवरेट डिश होता है, तो अनिका काफ़ी एक्साइटेड होती है डिशेस को देख के और खा रही होती है। तभी सीरत के दिमाग में शरारत आती है और वो अपनी स्पून जो होती है वो टेबल के नीचे गिरा देती है। जब स्पून को टेबल के नीचे गिराती है तो जैसे ही झुकती है वो स्पून को लेने के लिए, तो देखते हैं कि पार्थ अनिका के पैरों पे अपने पैरों से शूज को उतार के और टच कर रहा होता है। ये देख के सीरत का माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब अल्टीमेट लेवल का ख़राब होना, और किसी का भी हो जाएगा। जो कोई भी ऐसा कुछ देखेगा तो उसका मूड ऑफ ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो वो सडन स्पून उठाती है और ऊपर आ जाती है, तो अनिका के फेस की तरफ देखती है, तो अनिका सीरत की तरफ देखती है और फिर उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो अपने पैरों को एकदम से हटाती है और ढंग से बैठ जाती है। सीरत अनिका के एक्सप्रेशन को नोट करती है कि अनिका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो सीरत कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप बैठ जाती है। वो ये सोचती है कि मे भी शायद पार्थ का पैर गलती से लगा हो, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है और टेबल पे बैठ जाती है। लेकिन वो बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, उसका डर उसके ऊपर फिर से हावी होने लगता है और वो परेशान होने लगती है। तो बहुत ही बेमन से वहाँ पे डिनर करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। इसी बीच अनिका उठ के वॉशरूम जाती है, तो वहाँ कॉमन वॉशरूम होता है जो लड़के लड़कियाँ सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो उठ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है और सीरत से कहती है बस मैं अभी आई, टेंशन मत लेना, ठीक है? सीरत कहती है हाँ ठीक है। तो अनिका वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पे बिल आता है, तो बिल काउंटर पे ही जमा करना होता है। तो पार्थ भी कहता है मैं बिल सबमिट करके आता हूँ, तो सीरत कहती है नहीं इट्स ओके, मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्थ कहता है नहीं मैं करता हूँ ना, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इसको मेरी तरफ से समझो, ठीक है? तो टेंशन ना लो और मुझे करने दो। ये कह के पार्थ वहाँ से उठ जाता है और जाके बिल काउंटर पे बिल पे करता है, और बिल पे करने के बाद वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। काफ़ी देर तक पार्थ की फियांसे और सीरत बात करते रहते हैं एक दूसरे से, काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक्स वगैरह पूछते हैं, अपने रिलेशनशिप्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी होती है और पार्थ अभी तक नहीं आया होता। तो सीरत वहाँ से उठती है, कहती है उसकी फियांसे से एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा रेस्ट रूम यूज़ करके आई, और वो वहाँ से रेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। जब वो रेस्ट रूम की तरफ जाती है और रेस्ट रूम की तरफ जाके जैसे ही वो रेस्ट रूम के अंदर जाने वाली होती है, तभी उसकी नज़र वहाँ एक कॉर्नर बना होता है वॉशरूम का, वहाँ पे पड़ती है। तो देखती है कि अनिका ने और पार्थ ने एक दूसरे को हक किया हुआ होता है, जिसे देख के हग इन द सेंस की अनिका एक तरीके से पार्थ की बाहों में होती है, जिसे देख के सीरत को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे। तभी अनिका सीधी होती है और वो पार्थ से कहती है थैंक्स। तो पार्थ कहता है इट्स ओके, चलता है। तो
कहती मैं चलती हूँ, सीरत आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात सीरत जब सुनती है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, और वो जैसे ही अनिका पीछे की तरफ टर्न करती है, देखती है कि सीरत वहाँ खड़ी हुई होती है। इससे पहले अनिका उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाए, उसे कुछ कह पाए, सीरत का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अनिका उसके पीछे जाती है, कहती है सीरत 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज़। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कहता है सीरत ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, प्लीज़ एक बार बात सुन लो। लेकिन सीरत वहाँ से कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं कहती और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, इनकी कहानी क्या मोड़ लेती है, अनिका ने ऐसा क्यों किया, क्या अनिका सच में सीरत को धोखा दे रही है या सीरत को कोई गलतफहमी हो गई है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आज के लिए वीडियो इतनी ही रहेगी क्योंकि मुझे सीरियसली बहुत अर्जेंट काम है। आई एम सीरियसली सॉरी। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।